कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1, मात्रक एवं मापन। आज हम इसमें समझेंगे कि समय का मापन कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन से यंत्र होते हैं और क्या इसकी परास होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं समय का मापन। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मानक समय का मापन सीजियम 133 परमाणु के आवर्ती कंपन पर आधारित है। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, दुनिया में जो टाइम चलता है, नेट में चलता है, इंटरनेट में चलता है, ये परमाणु घड़ी पर आधारित होती है, क्योंकि परमाणु घड़ी यथार्थ घड़ी होती है और भारतीय मानक समय इससे ही संबद्ध है। तो परमाणु घड़ी बनाते कैसे हैं? ये सीजियम 133 का यूज करते हैं। इसमें जो इसके परमाणु होते हैं वो कंपन करते रहते हैं और उनके कंपनों की संख्या के आधार पर हम समय का मापन करते हैं। अब समय के मापन के लिए घड़ियां बनाई गई हैं और ये प्रत्यक्ष विधियां होती हैं जिन्हें हम तुरंत अपना समय घड़ी से देख करके और बता सकते हैं। तो जैसे घड़ियां बनाने के लिए हम विद्युत दोलित्र का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र का यूज करते हैं, परमाणु दोलित्र का यूज करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन युक्त घड़ियों का यूज करते हैं और समय का मापन कर लेते हैं। तो इन यंत्रों की सहायता से हम समय का मापन करते हैं, इन्हें प्रत्यक्ष विधियां कहते हैं। लेकिन जो दीर्घ समय अंतराल होता है और बहुत सूक्ष्म समय अंतराल होता है, उनका मापन हम इन घड़ियों की सहायता से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं। जैसे दीर्घ समय अंतराल के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज करते हैं और रेडियो एक्टिव डेटिंग में जैसे किसी ग्रह की, उपग्रह की, चट्टान की, जीवाश्म की उम्र हमको ज्ञात करना हो तो हम बोलते हैं कि ये 5000 साल पुराना है या 1000 साल पुराना है या 1 करोड़ वर्ष पुरानी है हमारी पृथ्वी। तो इस तरह से हम जो है अनुमान लगाते हैं। तो ये कौन सी विधि होती है? रेडियो एक्टिव डेटिंग कहलाती है। जो लंबा समय अंतराल होता है, दीर्घ समय अंतराल होता है, हम उसको रेडियो एक्टिव डेटिंग से करते हैं। इससे हम ऐतिहासिक चीज़ों की भी उम्र का पता लगाते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है या फिर ये कोई महल या किला कितना पुराना है। इसका उपयोग करने के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। यदि हमको अल्प समय का मापन करना हो, बहुत ही अल्प समय, सेकंड के 1000वें हिस्से के बराबर हो, अब हम उसको कैसे घड़ी से मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए हम कुछ प्राथमिक कणों के क्षय से इसे ज्ञात करते हैं। मतलब यही है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं कुछ कणों का उत्सर्जन करते हैं और उन कणों के उत्सर्जन के आधार पर हम जो है समय का मापन कर लेते हैं। अब समझते हैं यहाँ पर समय की परास कहाँ से कहाँ तक होती है। तो यहाँ पर देखिए सौर दिन। सौर दिन का मतलब ये है कि जो एक दिन होता है वो कितने घंटे के बराबर होता है। तो ये 23.6 घंटे के बराबर होता है। इसी तरह से सौर वर्ष जो होता है, साल होता है, ये 365.25 दिन, माने वैसे तो हम 365 मान लेते हैं, लेकिन सही सही में 365 सही 1/4 दिन के बराबर होता है एक वर्ष। इसी तरह से चंद्रमास की बात करते हैं तो ये जो चंद्रमास होता है ये 27.3 दिन के बराबर होता है। ये चंद्रमा के चक्र पर आधारित होता है। फिर हम बात करते हैं सेक। ये बिल्कुल बहुत ही छोटा समय अंतराल होता है जिसको सेक कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं। ये 10⁻⁻8 सेकंड का समय अंतराल होता है। थैंक यू।